वेलकम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल आर डूइंग फाइन। आप लोग को पता ही है कि ये जो चैनल मैंने शुरू किया है ये प्योरली ITMNU नागपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज मैंने शुरू किया है जिसमें BA और MA सोशियोलॉजी का सिलेबस, सारा सिलेबस मैं यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ। गाइस आई नो कि ये जो प्रॉब्लम जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स का जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी फेलो स्टूडेंट से ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करे। तो गाइस प्लीज़ मेरे इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आप हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो इस वक्त सोशियोलॉजी पढ़ रहा है। ठीक है, इफ़ यू वांना कांटेक्ट मी, आप मेरे ये टेलीग्राम आईडी जो है मेरा लिंक, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी का बाकी सोशल साइंस के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये आपकी यूपीएससी सिलेबस में भी है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यूपीएससी में, यूपीएससी के मेंस के ऑप्शनल के लिए। तो गाइज ये आपको हर चीज़, हर जगह आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप ये चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि किसी को नोट्स का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी ना हो। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मम्मी है और उसके अपने बच्चे हैं उसके साथ में। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में यही पढ़ा था कि सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ अदर सोशल साइंसेस। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मम्मी जो है ये है सोशियोलॉजी और फिर उसके बच्चे हैं एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो हम ये लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी जो है उसका बाकी सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सिर्फ दो रिलेशनशिप्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहला तो सोशियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, और फिर सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, और फिर इसके पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंथ्रोपो और लॉजी। तो एंथ्रोपोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ह्यूमन, और लॉजी तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन काइंड की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो टू प्रेजेंट डे। तो हम ह्यूमन काइंड की स्टडी करते हैं। अभी एंथ्रोपोलॉजी के अपने भी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसमें आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी भी एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है, इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अभी एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम ह्यूमन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि पहले के लोग इवॉल्व कैसे हुए, वो आता है इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, और फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर पढ़ते हैं कि वो लोग उनका कल्चर क्या था। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम उनकी लैंग्वेजेस क्या थी, मतलब बेसिकली ह्यूमन काइंड, उसके कल्चर, उसके लैंग्वेजेस, वो सब की स्टडी हम करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स, कल्चर्स है, तो इनकी स्टडी जो हम करेंगे वो आती है एंथ्रोपोलॉजी में। फिर इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में मैनकाइंड का जो इवोल्यूशन हुआ एप से, फिर इंसान इवॉल्व होते होते होमो सेपियंस सेपियन बना है, तो उसकी स्टडी। फिर ट्राइब्स जो थे उनका कल्चर था, उनके लैंग्वेजेस क्या थे, उसकी बेसिकली स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी में गिना जाता है। फिर जैसे मैंने आपको कहा था आर्कियोलॉजी भी एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है। तो फिर पुराने ज़माने में लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, हाँ, कौन से उनके वेपन्स थे, खाना कैसे खाते थे, कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, तो इन सब की जो स्टडी है ह्यूमन काइंड की, मतलब पास्ट में जो भी उनके कल्चर्स वगैरह थे,
इवन प्रेजेंट में जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर्स की स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और उसके जो ब्रांचेस हैं मैंने आपको कहा, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी, फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सब उसके ब्रांचेस हैं। तो अभी एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है वो अभी हम देखते हैं। अभी देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। तो बोथ द साइंसेस अंडरस्टैंड एंड स्टडी द वे ऑफ लाइफ, है ना, दोनों में हम ह्यूमन सोसाइटी की ही पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में सोशियोलॉजी जो है उसमें हम सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फोकस करता है सिर्फ कल्चर पे। अभी सोसाइटी एंड कल्चर गो हैंड इन हैंड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अभी सोसाइटी में से आप कल्चर बाहर निकाल नहीं सकते हो, और कल्चर में से सोसाइटी बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर सोसाइटी में से कल्चर ही बाहर निकाल दिया तो मतलब सोसाइटी तो रहेगी नहीं, क्योंकि हर एक सोसाइटी का अपना अपना एक कल्चर होता है। और कल्चर में से सोसाइटी ही निकाल दोगे तो लोग ही नहीं रहेंगे, तो वो कल्चर फॉलो कौन करेगा। तो इसी तरह सोसाइटी और कल्चर दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। सोसाइटी की पढ़ाई सोशियोलॉजी में करते हैं, कल्चर की पढ़ाई एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, तो उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि जो क्रोइबर थे तो उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों सोशल साइंसेस है दे आर ट्विन सिस्टर्स, इतना क्लोज उनका रिलेशनशिप है। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो है वो सोशियोलॉजिस्ट यूज करते हैं अपने रिसर्च में, और सोशियोलॉजिकल स्टडीज जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इस तरह से जो दोनों साइंसेस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इन दिस वे दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी बात करेंगे हिस्ट्री की। तो गाइस सबसे पहले तो जानते हैं कि हिस्ट्री मतलब क्या। तो हिस्ट्री हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है हिस्ट्री मतलब क्या है। तो हिस्ट्री में हम जो भी पुरानी चीजें, पुरानी बातें जो पास्ट में हो चुकी है, तो उन सब की स्टडी को हम हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। तो ये देखो, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। ठीक है, शिवाजी यहाँ पे आप है, शिवाजी मतलब वो शिवाजी के टाइम का स्टडी, मतलब जो भी पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं तो उनकी स्टडी हम हिस्ट्री में करते हैं। तो हिस्ट्री ये डिराइव कहाँ से हुआ है, तो हिस्ट्री एक हिस्टोरिया जो वर्ड है ग्रीक में, उससे हिस्ट्री डिराइव हुआ है। और हिस्टोरिया का मीनिंग होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो हम स्टडी करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और उसमें से जो हमको नॉलेज मिलता है वो है हिस्ट्री। तो एक हिस्ट्री की डेफिनेशन अभी देखेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, स्पेशली द पीपल, सोसाइटीज, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। इट इज अ परस्यूट कॉमन टू ऑल ह्यूमन सोसाइटीज। अभी ये एक जो चीज है, ये जो हिस्ट्री है, वो ऐसी चीज है ना कि हर ह्यूमन सोसाइटी में होती ही होती है। कोई भी सोसाइटी आप ले लो, इंडियन सोसाइटी लो, यूरोपियन सोसाइटी लो, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी लो, अफ्रीकन सोसाइटी लो, हर सोसाइटी की हिस्ट्री होती ही होती है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखेंगे कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। अभी हिस्ट्री जो है वो सोशियोलॉजी के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, जॉन सिली कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। कितना मस्त उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी हैज नो फ्रूट एंड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। हम हिस्ट्री में से सोशियोलॉजी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात कर ले, तो हम वहां पे क्या क्या हुआ था, जो दांडी मार्च हुआ था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी, तो वो सब सोसाइटी में हुई थी ना, तो तब की वो सोशियोलॉजी थी ना, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हुई थी। अगर हिस्ट्री में से हम वो सोसाइटी को ही हटा देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में, है ना। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी और हिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ पास्ट सोसाइटीज, पास्ट जो चीजें हुई थी, तो उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्ट्री। फिर देखते हैं सोशियोलॉजी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम सोशियोलॉजी। अभी प्रोफेसर जी हॉवर्ड ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक स्टेटमेंट बताया है। तो वो कहते हैं हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। अभी ये कैसे है, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी मतलब
जो अगर हम अपने खुद को, अगर हम फ्रीडम वाला जो हमारा फेज था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, अगर वो टाइम पे अगर हम खुद को रखते हैं, वो तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। लेकिन अगर हम वो टाइम में खुद को रखते हैं, तो वो टाइम में अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो टाइम की सोशोलॉजी है, सोसाइटी की स्टडी है। लेकिन हाँ, वो टाइम को अभी हो गया, बहुत सारे साल हो गए, तो अभी उसको हम हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। तो उन्होंने वही कहा है कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट की सोशोलॉजी है, और सोशोलॉजी जो है वो प्रेजेंट की हिस्ट्री है। आज जो हम बातें कर रहे हैं, आज जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है, ये 2-4 साल 10 साल के बाद में जब हम देखेंगे, तो इसे हम हिस्ट्री कंसिडर करेंगे। ये बहुत ही मस्त स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। सोशोलॉजी डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री इन ऑर्डर टू स्टडी पास्ट इवेंट्स एंड सिचुएशंस। अभी अगर हमको पास्ट की चीजें पढ़नी है, तो हमको हिस्ट्री की बुक खोलनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, वो हिस्ट्री जो है वो सोशोलॉजी में आता है, सोशोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर आता है। लेकिन हमको अगर पढ़ना है पास्ट इवेंट, तो हमको हिस्ट्री की बुक तो खोलना ही पड़ेगा ना। In order to understand the past society and activities, we have to take help of history. If a sociologist has to study family and marriage as social institutions, he has to study their historical developments also. अभी sociologist को अगर आज के institutions के बारे में पढ़ना है, तो उसको वो उनका origin कहाँ से हुआ था, वो भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सोशियोलॉजी में आज हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उसका ओरिजिन, मतलब हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हिस्ट्री और सोशोलॉजी जो है वो एक दूसरे से इतने क्लोजली रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वुड बी मीनिंगलेस विदाउट अप्रिसिएशन ऑफ सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, एंड सोशोलॉजी वुड बी मीनिंगलेस विदाउट स्टडिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम द पास्ट। तो गाइस, हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री, हमने 2 सब्जेक्ट्स का रिलेशन सोशोलॉजी के साथ कवर कर लिया है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ सोशोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है उसको। तो गाइज, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं पार्ट 2 इसका अपलोड करूंगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.